साहित्य सफलता मापिबा एक कष्टकर व्यापार। 3 दिन कार्यक्रम 3 दिन कार्यक्रम भितर देश भितर अन्य राज्य आम राज्य अनेक कवि अनेक प्रतिभा को ए मंच को डकाही आलोचना होती भितर अनेक कवि को डाकिबा संभव हो न अनेक लेखकों को डाकिबा संभव हो न आमे गोटे गार टाणी दे पारिबानी जे याकू डकागला यांकू डका जाई नाही एक प्रक्रिया आरंभ होती प्रथम थर पर पुरी लिटरेरी फेस्टिवल पुरी सहर रे होती याकू आम ओडिया संस्कृति आम ओडिया ऐतिह्य आम ओडिया भाषा को विश्वव्यापी करेबार गोटे प्रयास ताहा स्वागत सम्मान मिलले कौन हुए मुझे जानती सम्मानटे पाइला परे से बोझ हो जाए अनेक समय याकू सम्मान देदेले तार सम्मान बढ़ी जाए एमती किसी कथा नहीं घर को जिते बड़े तो मु काठ फाड़िया नहीं कि जाए आजिकल सम्मान दौरान मो स्त्री आग चिंता हो जाए जे याकू रखी कौटी गामछा ठीक अच्छी फूल तोड़ा भी गोटे दिन चलदेव याकू रखी कौटी किंतु किछि किछि अनुष्ठान श्रद्धा और सम्मान आगे मतानत होबाकू पड़े मुझे मतानत हो मत कौ दृष्टि विचार कले मुझे जानी ना मत सम्मानित कर कृतज्ञ श्रद्धार सहित सम्मान सहित मो ये पुरस्कार को स्वीकार लिटरेरी फेस्टर ये जो विराट बड़ा आयोजन गोटे नेशनल स्तर में गोटे सुंदर प्रयास बोली मुझे कहबी आउ यंग माइंड मान को लेकिरी आ खास करके युवक मान द्वारा ऑर्गेनाइज होता युवक मान कार्यक्रम कौट ना कौटी युवपीढ़ी को साहित्य संस्कृति आ सहित कला सहित गोटे संश्लिष्ट करने गोटे उद्यम आउ यंग माइंड मान को प्रभावित करने गोटे उद्यम तो मुझे बहुत गर्वित जे यही भाया गोटे सुंदर सक्सेसफुल कार्यक्रम आज पुरी रे मु आसिक अटेंड कर पारि और आशा करी जे यही फेस्टिवल आगु को आहरी बड़ रूप नौ एवं प्रत्येक वर्ष बिग कैनभास एमती होता युव शक्ति हूँ राष्ट्रर सबुठु बड़ शक्ति आ संपत्ति मध्य तो युव शक्ति को ठीक डायरेक्शन रे नवापाई तांको जो शक्ति विषय तांकु ही अवगत करार गोटे बहुत बड़ दायित्व अच्छी समस्तर तो राष्ट्रर विकास युवक मैंने जब चाहिए ताले से त्वरान्वित हो तार जो एक्सेलरेशन से बोधे माने असंभव क्षेत्र में आम पहुँचे पार आम राष्ट्र को जदि युव शक्ति एकाठी होगी गोटे सुंदर भारत गठन में लगे तो मु चाहिए जे सबू युवक युवती जो माने माने ओडिशा हूँ कि ओडिशा बाहर हूँ समस्ते निजर राष्ट्रपाई निज माटी किसी ना किसी करिवार गोटे स्वप्न देखंतु एवं ता डायरेक्शन काम करूँ जमी आज सेसन पर्पस और पैशन को लेकिन गोटे डिस्कसन तो समस्त लाइफ रे गोटे गोटे एमती पर्पस मिलू आ से पर्पस को सेमाने एते पैशनेटली ता पछरे लगी जातु जे तांको माटी तांको परिवार तांको गाँ तांको पई गर्व अनुभव कर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद द्वारा एप्रिल 18 रु 20 तारीख पर्यंत आम 3 दिन धरी पुरी लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कलु वर्तमान माने आज कार्यक्रम शेष होईची तो कार्यक्रम रे हमर जो प्रमुख लक्ष्य थिला जे पुरी को ओडिशा को सारा विश्व दरबार रे एक स्वतंत्र स्थान देवा एवं विश्व दरबार रे यार ऐतिह्य एवं संस्कृति को उपस्थापन कराइबा तेणु यही चेष्टा रे आमे गोटे पाद आगु बढ़ी पारिचु कार्यक्रम रे हमर 100 जो ऊर्ध्व स्पीकर रहिचंती कार्यक्रम रे 20 टी हमर सेशन हैला इतिहास टू आरंभ करी इतिहास पॉलिसी कौन आमर परिवेश एवं अंतरराष्ट्रीय विषय एवं सबू विषय चर्चा रहा 21 शताब्दी ओडिया साहित्य विषय चर्चा रहा वर्तमान ओडिशार सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति विषय में चर्चा रहा कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि हिसाब से कार्यक्रम इनागुरेशन ऑनरेबल गवर्नर आमर माननीय राज्यपाल कले कार्यक्रम में माननीय धर्मेन्द्र प्रधान कार्यक्रम में कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ी होते संबित पात्र जी थे आम कार्यक्रम में एवं वैलिडिक्टरी सेसन में नेशनल बुक ट्रस्ट चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामार चेयरमैन साउथ आफ्रिकार आंबासाडर अनिल शुक्लाल जी समस्त उपस्थित रहा कार्यक्रम में प्रमुख स्पीकर हिसाब से मालिनी अवस्थी जी रहिले कार्यक्रम में हिंदोल सेनगुप्ता रहिले तस्लीमा नसरीन जी रहिले हाँ आम यही लिटरेरी फेस्टिवल केवल ये सारूनी यह पूरी लिटरेरी फेस्टिवल नाम भारतर समस्त 30 टी राज्यर राजधानी सहर कैपिटल सिटी रे गोटे गोटे कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो एवं यही जो फ्लो आगामी 365 दिन चलिबो एवं वर्षे पर पुणी यही पूरी लिटरेरी फेस्टिवल द्वितीय संस्करण यही थारे ही आयोजित हेबो। देखिए सबसे पहले तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की भूमि पर आने का
मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं पूरी लिटरेरी फेस्टिवल का सभी यहाँ के आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि जो उड़ीसा में एक नई सरकार मांझी जी की आई है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि एक तरफ तो हम विकास की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, पर साथ साथ विरासत और हमारे साहित्य को भी बढ़ाने के लिए जो अथक प्रयास किया जा रहा है, उसमें से एक प्रयास पूरी लिट फेस्ट है, जिससे कि प्रदेश के विकास और प्रदेश की विरासत दोनों को साथ में संजोकर आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। और ऐसा ही प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था जब G20 में कोणार्क के सन टेम्पल और काल चक्र को दिखाने का काम किया था। उस समय पर भी कोणार्क जो हमारी विरासत का और हमारी जो विज्ञान का बहुत बड़ा परिचायक है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया था। और पूरी लिट फेस्ट भी देश और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ओडिशा की विकास और विरासत की गाथा को आगे ले जाने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे यहाँ पर, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, बड़े कलाकार भी थे, बड़े खिलाड़ी भी थे, नेता भी थे, अभिनेता भी थे, कलमकार भी थे, गीतकार भी थे, लॉयर भी थे, लीगल फील्ड के भी थे, प्लेइंग फील्ड के भी थे। तो ये महाकुंभ की तरह था। प्रयागराज में एक महाकुंभ संपन्न हुआ और ओडिशा में दूसरा महाकुंभ, मुझे लगता है विचारों का महाकुंभ जो आज आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं फिर से एक बार ओडिशा के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, जितनी बड़ी इमारत खड़ी करनी है, उतनी उस इमारत की नींव गहरी होनी चाहिए। द बिगर द बिल्डिंग यू वांट टू कंस्ट्रक्ट, द डीपर शुड बी द फाउंडेशन। इसीलिए विकास के जितने आपको अधिक पायदान चढ़ने हैं, विरासत में उतना ही आपको गहराई से उतरना पड़ेगा। और विकास और विरासत को ले जाने का साथ में काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। तो विकास और विरासत के साथ हमारे देश के और प्रदेश के युवा भी आगे बढ़े, यही मेरा उनको संदेश है। मैं मिलिंद मराठे, चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन हम आते हैं और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पूरी लिटरेचर फेस्टिवल में अपना योगदान भी दिया है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल्स ये युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में विचार करने वाले सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे मैं आज के सत्रों के बारे में आपको कहूं, अब भी जो सत्र पूर्ण हुआ वो था सस्टेनेबिलिटी। आज देश दुनिया में पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, ऐसी कई सारी समस्याएं आ रही है। उसको उत्तर कैसे ढूंढा जाए, ऐसे प्रयोग कौन कर रहा है, इसके बारे में सेशन हुआ जो युवाओं को प्रेरित करेगा। इसमें नए स्टार्टअप्स आएंगे। इसके पहले एक सेशन हुआ पैशन टू पर्पस। केवल मेरी पैशन होना जरूरी नहीं है, उसको क्या मैं पर्पस तक ले जा सकता हूँ क्या, तब जाकर मैं कुछ एक प्रतिमान बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे सेशन हो रहे हैं। साहित्य को पढ़ना, साहित्य के विचार को पढ़ना, क्योंकि विचारों में दुनिया बदलने की क्षमता रहती है, व्यक्ति को बदलने की क्षमता रहती है, और वो विचार हमें साहित्य से मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल्स जो आज यहाँ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमलों में ये पूरी लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, ये निश्चित रूप से केवल युवाओं को नहीं, सभी समाज के पढ़ने लिखने विचार करने वालों को भारत को आने वाले दिनों में विकसित करने के लिए, मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए, समाज को और अच्छा समाज बनाने के लिए निश्चित एक बोधप्रद दिशा प्रदान करेगा। नहीं, मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के तरफ से बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में, बुक फेयर्स में गया हूँ, देश में गया हूँ, विदेशों में भी गया हूँ, लेकिन पूरी महानगरी में प्रवेश करते ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक जो कंपन है, पवित्र कंपन है, वो आप स्वाभाविक अनुभव कर सकते हैं। मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं। दुष्कर्म का विचार तक यहाँ नहीं छू सकता, क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, उड़ीसा के लोग, उड़ीसा का साहित्य,
उड़ीसा की संस्कृति, ये बहुत ही पवित्र, मनुष्यता को संपूर्ण सम्मान देने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि पुरी के इस स्थल पर ये जो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, ये निश्चित महाप्रभु जगन्नाथ जी के पवित्र आशीर्वाद के कारण संपन्न हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे साहित्य, कला, संस्कृति के उत्सव लगातार होने चाहिए। अधिक संख्या में युवाओं ने, छात्राओं ने, स्कूली बच्चों ने भी इसमें भाग लेना चाहिए, ऐसा मैं इसमें मानता हूँ। इसलिए ये बहुत ही अच्छा पूरी पुस्तक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और मुझे हर्ष हो रहा है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने ही शायद मुझे यहाँ बुलाया है इस पूरी पुस्तक महोत्सव में। मैं स्वयं को गौरवान्वित मानता हूँ। धन्यवाद। नहीं, आयोजकों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रकार के विषय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सब प्रकार के विषय इसमें लिए हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि इसी प्रकार से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित हो। ये केवल इस वर्ष का इवेंट ना हो, ये एक कैलेंडर इवेंट हो। कैलेंडर इवेंट यानी प्रतिवर्ष इस प्रकार का अगर ये इवेंट होता है तो मुझे लगता है कि निश्चित ही सभी लोग इसके लाभार्थी रहेंगे और उड़ीसा को भारत के स्तर पर दृग्गोचर करने में ऐसे पुस्तक लिटरेचर फेस्टिवल्स का बड़ा महत्व रहेगा। उड़ीसा में बहुत क्षमताएं है, लेकिन उसको भारत के स्तर पर दृग्गोचर करना भी अति आवश्यक है। सौभाग्य से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सम्माननीय नेतृत्व जो कर रहे हैं वो है हमारे धर्मेंद्र जी प्रधान, भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री। तो उनके ही दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास काम कर रहा है। और आप सबको विदित है धर्मेंद्र जी इसी प्रांत से है और उड़ीसा को विश्व स्तर पर दृग्गोचर करने का कार्य भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में आप कर रहे हैं। ये भी एक अच्छा उदाहरण उड़ीसा के संबंध में बताना मैं चाहूँगा। धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।